नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके आरोही यूट्यूब चैनल पर। आज आपके साथ चर्चा होगी कुछ चर्चित मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ जो आपके मुख्य परीक्षा के लिए आपके प्राय आरओ और बीईओ के लिए। सबसे पहले हम उन लोगों को बधाई दे दें जिन्होंने लगभग 4 वर्षों तक इस कमीशन के दर्द को झेला और 4 वर्षों के बाद रिजल्ट आया और सकारात्मक परिणाम रहा प्रारंभिक परीक्षा में। वो लोग अच्छे से लग जाएं, मन से लग जाएं, जो हम लोगों से हो सकेगा हम लोग कर भी रहे हैं। इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं, जितना हम पढ़ा रहे हैं अपने टॉपिक को उसको पढ़ें, बाकी मेहनत करते रहें। लेकिन मैं उनके लिए भी कहूँगा कि जो हमारे बहुत काबिल साथी हैं, जिनको हम बेस्ट नहीं दा बेस्ट कहते हैं, हम जानते हैं, बहुतों को जानते हैं दा बेस्ट कहते हैं, कतिपय कारणों से उनका प्रारंभिक परीक्षा नहीं निकल पाया। मैं जानता हूं कि एक स्टेज ऐसी होती है जिसमें प्रारंभिक परीक्षा न निकलना लोग कितना अभिशाप मानते हैं, लेकिन ये भी जानते हैं कि किस बाल पर आपके बड़े बड़े क्रिकेट के खिलाड़ी आउट हो जाएं किसी को नहीं मालूम। लेकिन आप होपलेस ना हो, आपके लिए फिर आने वाला कल है। और किसी ने कहा भी है, ध्यान रखिएगा, हमारे वो काबिल साथी जो किसी कारणवश नहीं हो पाए, मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही, मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। आप द बेस्ट हो, बहुत अच्छे हो, होपलेस मत होइएगा। कुछ हमारे मित्र लोग लिखे भी थे, सर हमारा हो नहीं पाया, क्या करें, अब क्या करें। अब आपके लिए कल है, ठीक है, आइए देखते हैं। इसी के साथ हम कुछ लोकोक्तियाँ मुहावरे लेके आए हैं। इसमें से जैसे आपने देखा है कि बहुत सारे हमारे दोस्त पीछे से परीक्षाएं देते चले आए हैं, पीसीएस अदर्स, उसमें जैसे 10 मुहावरे पीसीएस में आते हैं तो 1-2 मुहावरे ऐसे होते हैं जो बहुत दूर की कौड़ी होती है, ईद का चाँद होता है, ऐसा कुछ आपको लगता है। जो हम कलेक्शन दिए हुए हैं सरल मुहावरे हैं, बहुत सरल हैं, लेकिन कुछ इसमें ऐसे मुहावरे जिसको आप ईद के चाँद कहते हैं। मैं किसी को ईद को चाँद नहीं कहता, लेकिन कुछ मुहावरे ऐसे हैं जो विलुप्त प्राय टाइप के, उनको भी लेके आए। सपोज दैट वो आ जाते हैं तो आपका प्रश्न गलत ना हो, इसलिए मैं कहूँगा शुरू से लेके अंत तक वीडियो देखिएगा, बहुत अच्छा कलेक्शन है। और हम यह भी कहना चाहेंगे, जो हमारे इस चैनल पर हमारे नए साथी होंगे, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑल पर प्रेस करिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे। आइए इन्हीं शब्दों के साथ हम देखते हैं। पहला शब्द है, मुहावरा है, अनदेखा चोर साह बराबर। क्या है? अनदेखा चोर साह बराबर, यह मुहावरा है। इसका अर्थ है बिना प्रमाण के ईमानदार। जब तक प्रमाण नहीं दिया गया तब तक आप ईमानदार हैं, बिना प्रमाण के ईमानदार। अगला है बहुत ही महत्वपूर्ण मुहावरा है, ईद के पीछे टर। ईद के पीछे टर, ये उसी तरह के मुहावरे हैं मित्र, जैसे पिछले किसी परीक्षा में आया था, मेडकी को जुखाम, मेडकी को जुकाम, या शैतान की आंत। जब ये मेडकी का जुकाम और शैतान की आंत कभी आया हुआ था, आप लोग एग्जाम हॉल में परेशान थे। मैं कहता हूँ 90% विद्यार्थी नहीं कर पाए थे। क्यों? क्योंकि सामान्य किताबों से आप लोग पढ़ते हैं, पढ़ना भी चाहिए, पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि एक के लिए अपना आप समय गंवाएं। लेकिन उनका कलेक्शन मैं आपको लेके आया हूं जो इस प्रकार से हैं, जैसे जो आपके लिए थोड़ा अटपटे हैं। तो आपने देखा कि ईद के पीछे टर, इसका अर्थ है समय पर काम ना हो तो बेकार। ईद के पीछे टर, समय पर काम ना हो तो बेकार। इसको रट जाइएगा, रट जाइएगा, संभव हो तो नोट्स बना लीजिएगा कुछ, ठीक है। आइए देखें, अगला प्रश्न है, ओस का मोती। अगला मुहावरा है ओस का मोती। इसका अर्थ क्या है? सुंदर पर जल्दी समाप्त होने वाला। सुंदर है किंतु बहुत जल्दी समाप्त होने वाला। वो आप देखते हैं ओस कितना सुंदर होता है, किंतु क्या होता है, जैसे भगवान भास्कर दिखे वैसे वो नीचे झड़ जाता है। सुंदर किंतु जल्दी समाप्त वाला, कहा भी गया XYZ, ठीक है। आए देखें, आगे बढ़ते हैं। अंक भरना। अंक भरना का प्राय है कि स्नेह से लिपटा लेना।
स्नेह से लिपटा लेना। आगे देखते हैं, तोते की तरह आंख फेरना। तोते की तरह आंख फेरना पिछले वीडियो में दिखा गया था तोता चश्मी होना। ठीक है, तो यहाँ क्या है, तोते की तरह आंखें फेरना, बेमुरौवत होना। आप देखते हैं जब तोता आपके पिंजरे से उड़ जाता तो लौट के आता है क्या, वो बेमुरौवत हो जाता है। ठीक है, आए देखें, मुहर्रमी सूरत, बहुत अच्छा मुहावरा है। मुहर्रमी सूरत, मुहर्रमी सूरत का अभिप्राय है दुखी चेहरा, दुखी चेहरा। फिर अगला है लोकोक्ति है, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, इसका अर्थ होता है अवसरवादी होना। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, देखते रहें। घी कहाँ गिरा खिचड़ी में। अगला है कि घी कहाँ गिरा खिचड़ी में, इसका अर्थ है लापरवाही के बावजूद भी वस्तु का सदुपयोग। लापरवाही के बावजूद भी वस्तु का सदुपयोग। आइए देखें, अगला देखें, जैसे बहे बयार पीठ तब तैसी दीजिए। जैसे बहे बयार पीठ तब तैसी दीजिए। अगली है, इसका अर्थ है अवसर के अनुकूल बनना। जैसे अवसर हो, जैसे जरूरत हो, उसी के अनुकूल आप बन जाएं। जैसे बहे बयार पीठ तब तैसी दीजिए। अगला देखिए, तू डाल डाल मैं पात पात। तू डाल डाल मैं पात पात, एक से बढ़कर दूसरा, इसका अर्थ है एक से बढ़कर दूसरा चालाक। ध्यान रखिएगा मित्रों, कुछ लोगों का कहना है कि सर थोड़ा छोटा लिखते हैं। हाँ ठीक है, मैं छोटा लिखता हूं, लेकिन ध्यान रखें थोड़ा छोटा है तो उसको आप लोग अपने स्तर से समझने का प्रयास करिएगा। लाइट भी पर्याप्त है, आवाज़ भी स्पष्ट है। तो आइए देखें, अगला है नीम हकीम खतरे जान। कई बार रिपीटेड है, कई बार पूछा गया है, फिर पूछेगा। नीम हकीम खतरे जान, इसका अर्थ होता है अल्पज्ञ से सदा खतरे की संभावना। अल्पज्ञ से सदा खतरे की संभावना। आइए देखें, सावधान 22 पसेरी, ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। सावधान 22 पसेरी, योग्य एवं अयोग्य दोनों के साथ समान बर्ताव। सावधान 22 पसेरी का प्राय योग्य एवं अयोग्य के साथ एक सा बर्ताव। आए देखें, कांचा मन होना, यह भी आपके लिए अच्छा सा प्रश्न है। कैसा कैसा मन होना, कांचा मन होना। ठीक है, इसका उत्तर है अर्थ है दृढ़ हृदय ना होना। क्या ना होना, दृढ़ हृदय ना होना। कांचा मन होना, दृढ़ हृदय ना होना। ठीक है, अगला है कारू का खजाना। किसका, कारू का खजाना। इसका अर्थ है कुबेर का खजाना या बहुत अधिक धन होना। अच्छा प्रश्न है। फिर अगला प्रश्न है काले कौवा खाना। कितना बढ़िया, काले कौवे खाना। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है दीर्घायु होना। काले कौवे खाना का अभिप्राय है दीर्घायु होना। फिर एक थैली के चट्टे बट्टे, एक थैली के चट्टे बट्टे, ध्यान रखिए, इसका अर्थ है समान आदत और स्वभाव वाले। एक थैली के चट्टे बट्टे, समान आदत एवं स्वभाव वाले। अगला प्रश्न आपके लिए, तू भी रानी मैं भी रानी कौन भरेगा पानी। तू भी रानी मैं भी रानी कौन भरेगा पानी। तो यहाँ है अहम के टकराव के कारण काम का शुरू ना हो पाना। अहम के टकराव के कारण काम का शुरू ना हो पाना। अगला महत्वपूर्ण है, रस्सी जल गई पर ऐठन न गई। ठीक है, इसका अर्थ है रस्सी जल गई ऐठन न गई, सर्वनाश होने पर भी अहम का न जाना। दोस्तों, इस प्रकार से महत्वपूर्ण मुहावरे लेके आया हूँ। फिर अगला वीडियो इस पर आएगा। बाकी जो पत्राचार पर कुछ बाकी है, 1 यूनिट बाकी है, जिसमें कार्यालय अधिसूचना है, रिपोर्ट है और टिप्पण है। इसको पूरा करा देंगे, टेबुलेशन भी पूरा करा देंगे। एक एक प्रश्न हम आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।